से 10 से 12 दिन पकड़ के चलिए। तो अगर 10 से 12 दिन भी होता है तो वैसे भी 25 तारीख हो ही जाता है। तो क्योंकि उन्होंने हमने बोला था कि देखिए, आप हर बार ये चीजें बोलते हो, हमको भी पता है आरओसी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या काम हो रहे हैं या कब तक होगा। तो जब तक आरओसी का फॉर्मेट या आरओसी का रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होता है, बैंक अकाउंट कैसे भी आप कर लो, बैंक अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। तो बैंक अकाउंट अगर नहीं खुल सकता है तो पेमेंट किसी भी तरह से लोगों को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के एमडी और सीएमडी अगर बोल रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं और पेमेंट सभी को जाएगा, ऐसा नहीं है कि खाली फ्रेंचाइजी या 25 लाख वालों को मिलेगा, 9,000 वालों को भी मिलेगा, बेदा मार्ट, बेदा पॉइंट, सभी को पेमेंट मिलेगा। तो अगर ये सारी बातें हो रही है, आप अभी बोल सकते हो कि पहले भी बोला गया था। पहले जब बोला गया था तब कुछ दिख नहीं रहा था, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। हम लोग जब ये ग्रुप को शुरू किए थे तब शायद ही 200 लोग पहले दिन जुड़े थे मैक्सिमम। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते चले और आज इस परिस्थिति में है। और व्हाट्सएप पे जो आप लोग चैट करते हो, व्हाट्सएप चैटिंग बहुत इजी होता है, बहुत इजी। लेकिन अगर अभी जब दिल्ली के लिए बुलाया गया, कितने लोग गए थे, बहाना मिल जाता है, बहाना निकल जाता है। लेकिन जो खड़ा रहता है वो इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि सही में उसको चाहिए। व्हाट्सएप पर तो कोई भी बोल सकता है। और जैसे मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था कि 270 से ज्यादा केसेस है अभी कंपनी पर, 270 से ज्यादा केसेस है कंपनी के ऊपर। तो उतना अगर केस है और 30 और 50 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? पेमेंट मिल गया क्या? जो 270 लोगों ने केसेस किया है उनको पेमेंट मिल चुका है क्या? तो यहाँ हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है कि सभी को पेमेंट आना चाहिए। और बाकी आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारे नंदलाल जी हैं और हर्ष भाई है, वो शायद अभी तो 15 दिन हो गया है वो वहीं है। क्यों है? क्यों है, किस लिए है घर छोड़ के इतना दिन? ये तो किसी ने नहीं सोचा। और तोहमत लगाने के लिए आ गए। कहाँ थे आप? आज तक कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है रेगुलर? अरे मैसेज ही लिखना था तब, तब कोई नहीं लिखा, लेकिन आज खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ दिखने लगा है। यहाँ अब तो इस मुकाम तक आग पहुंचा है कि जहां पर हम बोलेंगे अगर तो कुछ तो होगा। लेकिन यह है कि हमारा स्टैंड अभी भी क्लियर है कि पेमेंट अगर आएगा तो सभी को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मिला और कुछ को नहीं मिला। और बाकी बहुत सारे चीजें हैं। मैं आपको और एक चीज आप लोगों की जानकारी के लिए दे दूं। कंपनी अपना एक हेल्थ कैंप के रिलेटेड एक कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है, जो कि पैथोलैब की ही कंपनी है। और आप लोगों को अगर पता है, वो कंपनी ऐसी होती है
जैसे आपको पता भी होगा कि अगर आप कि कोई डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो तुरंत लिख देता है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो सारी चीजें लिख देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर से तुरंत, अगर 1,000 रुपया का टेस्टिंग होता है तो 500 सीधे डॉक्टर को मिलते हैं। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी टाई अप होने जा रही है, तो आप लोग ये भरोसा रखिए कि उसको भी आयुर क्योर के लिए पैसा देना ही पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि वो कंपनी भी यहाँ पर कुछ फंडिंग जरूर करेगी। तो जब आगे चीजें होने का दिख रहा है और बकायदा एमडी जी त्यागी जी ने डायरेक्ट बोला कि आपको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जब उन्होंने बोला कि आरओसी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो हमने बोला ठीक है, अगर आप बोल रहे हो हमको भी पता है कि चल रहा है, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है ना, फाइनल स्टेजेस में है, और वो जरूर दिखेगा। अगर दिखता है तो पहले भी हम लोग क्लियर थे कि जिस दिन दिख जाएगा उस दिन से शायद 8 या 10 दिन के अंदर पेमेंट आएगा। तो इसीलिए आज हमने भी लिखा था कि हमको पता है कि 20 तक पेमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज का तारीख आप देख ले, आज 12 तारीख हो रहा है, तो अगर कल से 13 से 10 दिन भी होता है तो 23 तारीख होता है। तो वहां पे क्लियर यही है कि 20 के बाद पेमेंट, जो इन्होंने बोला है वो एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया था, क्योंकि हमको लिखित में चाहिए था डेट्स, और उन्होंने वो दिया है। और बाकी बचा शॉप ओनर का रेंट वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मर्जर का जो भी प्रोसेस है, आप जहां देख पा रहे हो कि हाँ ये अच्छा रहेगा, बिजनेस यहाँ होगा, तो आप वहां पे मर्जर के लिए हमको बोलिए, हम वहां पे मर्जर करवाते हैं। पहले स्टोर के बाद ही बहुत जल्द सारा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अपना ऑफिस भी शुरू करेगी। तो जब कंपनी का ऑफिस शुरू हो जाएगा और वहां पे स्टाफ भी रिक्रूटमेंट होंगे, तो आपको भी पता है कि काम और जल्दी चलेगा। और बाकी और एक जो गौर करने वाली बात यह है कि मर्जर का इन्होंने बोला कि शॉप ओनर को हम अभी क्लियरली बोला कि शॉप ओनर को हम अभी 1 महीने का ही रेंट दे रहे हैं और उसमें मर्जर कर रहे हैं, और उसके बाद जब अक्रेडिया कंपनी सेटअप हो जाएगी तब नया एग्रीमेंट होगा और सारे जितने भी पेंडेंसीज है वो क्लियर हो जाएंगे, और वो भी एक साथ में होंगे। और दूसरा बात कि जो आईडीज है, जैसे 9,000 वाले, उनको मान लीजिए बोर्ड रेंट मिलना था 35 महीना, या है हमारे हेल्थ फ्रेंचाइजी हुए या ई स्टोर हुआ, जिनको जितना दिन मिलना था, मान लीजिए जो स्टोर्स दिसंबर में खुले हैं या दिसंबर में आईडी एक्टिव हुआ है, तो वहां से 3 साल, तो जाहिर सी बात है 23 के आखिर या 24 के आखिर तक होता है। तो उनका यही कहना था कि तब तक हम सारा पेमेंट क्लियर कर देंगे, टाइम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो 36 महीना का बोला गया है, वही 36 महीनों के अंदर ही सारे जितने भी पेमेंट्स है वो दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको 36 महीनों के अंदर ही आपका टोटल पेमेंट मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है?
कंपनी को गिराने का ना हमारा कोई उद्देश्य था, ना आगे है। हम तो एक चीज जानते हैं कि कंपनी चले और सभी को पेमेंट मिले। सीधा है कि कंपनी चले और सभी को पेमेंट मिले। अगर कंपनी नहीं चलती है, गिराने का तो एक दिन में गिर जाए, लेकिन पेमेंट आप ले पाओगे क्या? जो वीडियो अगर हैदराबाद का आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, पीपल स्मार्ट वाला जो भी हुआ था, उसने सारा तोड़ फोड़ कर दिया। उसके बाद में रिपोर्टर लोग को क्या बोलता है कि यही कि हमारा तो इतना पेंडेंसी है, हमारा और कोई लड़ाई नहीं है, हमको अपना पेमेंट दे दे। तो क्या आप सोचते हो उसके बाद उसको पेमेंट देगा? जितना नुकसान किया वो तो सैलरी से ऊपर चला गया। क्या फायदा होगा? जो लोग हमको पूछ रहे थे दिल्ली में मीडिया चैनल क्यों नहीं आया, आप सभी लोग देखे होंगे कि हर्ष भाई ने क्लियर बातें कर ली थी। और वो इसलिए आईवीआर पर बातें हुई थी कि लोगों को ये झूठ ना लगे कि ये तो भाई झूठ मूठ कर रहा है। तो वहां पर एक ईमेल का ही जरूरत था कि एक ईमेल डाल दो और वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए। और दूसरा चीज यहां पर आप लोगों को बता दूं, जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो कोई ऐसे तैसे वकील नहीं है या वैसा कोई आदमी नहीं है जो पैसों के लिए केस लड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो नंदलाल जी हैं, उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके मित्र सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो उनका उस हिसाब से दोस्ती है कि उन्होंने ही ये जो वकील साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, उनको इन्होंने ही बोला था कि आप थोड़ा मदद कर ले। मदद, ना कि इनका केस लड़ ले। तो वो अगर मदद करने के लिए जब हम लोग जिस दिन पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने एक चीज हमको क्लियर बताया कि देखिए अभी 6 महीना हो चुका है और आगे यहां से आपको 6 से 8 महीना लग सकता है, लेकिन क्या आप चाहते हो कि और 6 8 महीना लेट हो, या ऐसे ऐसे आप लोग करिए, वो भी जो भी सारी बातें बताई, वो सारा चीज रेडी है, और आप ऐसे ऐसे सारे चीजें बताइए और ऐसे ऐसे सारे चीज करिए जिससे कि आपका ये काम आसान हो जाएगा। और अगर इससे कंपनी के साथ में आपका बातचीत होना शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन बनता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है, तो सभी को पेमेंट मिल जाएगा। तो बात यहां पर आती है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सभी को पेमेंट मिल जाता है, बाकी तो हमारे हाथ में सारा है। तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम हो सक रहा है, हो पा रहा है, और आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो कि आप लोग बहुत कुछ उखाड़ लोगे, तो हम 1.5 महीने से यहां झक नहीं मार रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पैसा मिलेगा उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। या ना आप किसी भी लोग से या किसी से पर्सनली किसी ने पैसा मांगा है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, इतना पैसा दीजिए। अगर
आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ड्राफ्टिंग और वहां रहना खाना जो भी खर्चा है, उसके लिए किसी ने आज तक पूछा भी नहीं है कि क्या खर्चा हो रहा था दिल्ली में या क्या खर्चा हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे टीम से एक बंदे हैं जिन्होंने अपना 2 बेदा पॉइंट डाला है, और उनके कोई दोस्त है, उनका 5 बेदा पॉइंट डाला है। यानी कि टोटल 7 बेदा पॉइंट डाला है। फिर भी जब मैं दिल्ली में था, उन्होंने मुझको पूछा कि सर इनकम तो नहीं है, आपके पास में तो पैसा नहीं होगा, अगर पैसा वैसा चाहिए तो बोलिए, मैं 10,000 भेजता हूं। क्यों? क्योंकि अगला जानता है कि मुफ्त में कुछ नहीं होता है। लेकिन ये ग्रुप में क्या हो रहा है कि अरे ये तो लड़ रहे हैं, हम तो घर बैठे हमको मिल जाएगा। जब दिल्ली जाने की बारी आई, कितने लोगों ने बोला था कि हम भी चलेंगे, जबकि हर्ष भाई ने डायरेक्ट बोला था कि आपका टिकट मैं करवाऊंगा, अगर अगर आपको जाना है। कितने लोग पहुंचे थे, कितने लोगों ने दिया था, कितने लोगों ने दिया था। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुंबई की टीम को। मुंबई से बहुत सारे लोग आए थे, कर्नाटका से हमारे इलियास भाई और बहुत सारे लोग आए थे। आसाम से भी बहुत सारे लोग आए थे। मोइनुल जी, उन्होंने उसी दिन हमारे साथ वकील जी के पास में जाके फिर वो रिटर्न हुए। कितने लोग आए थे? खाली ऐसे ही बैठ बैठ के हो जाएगा क्या? व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेंगे और हो गया। और आप लोगों के लिए हम क्यों 3 बजे रात तक बैठे हैं? वैसे होता तो 27 तारीख को ही तो 5 लाख का ऑफर था, खुला ऑफर, कि आपका जितना भी पेंडेंसी है हम क्लियर कर देते हैं, आप दिल्ली मत जाओ। वो भी हो सकता था। लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको अपना जो स्टैंड है उसको मजबूत करना था। भले ही 25,000 मिले, 50,000 मिले, या जो भी मिले, 10,000 मिले, लेकिन 10-15 आदमी को मिले, वो 10-15 के नीचे बाकी सारा नाम डाल के अपना जो स्टैंड है वो मजबूत किया जा सके। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं, या उसको तो पैसा मिल गया होगा, इनको तो पेमेंट मिल गया। अरे भाई, अगर पेमेंट मिल गया होता ना, ग्रुप एडमिन मोड में ही रख देती है, मीटिंग नहीं करते, कोई घंटा कुछ पूछने वाला नहीं था। जब 3 दिन से ग्रुप एडमिन मोड पे था, कितने लोगों ने पर्सनल मैसेज किया है वो हमको पता है। तो आप लोग साबित क्या करना चाहते हो? हम जो भी काम कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं। जैसे सब कोई जो भी है यहाँ हमारे साथ में जुड़ा हुआ, सभी का भला हो। और आप जो सोच रहे हो घर बैठे झंडा गाड़ दोगे, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैं लिख के देता हूं आपको। अगर वैसा होता तो हम लोग भी घर बैठे काम कर लिए होते। और जो भी लोग गए थे हमारे साथ में, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, आसाम से हो, या कर्नाटका से हो, उतने ही लोग काफी हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली से भी थे, यूपी से भी थे, उतने लोग काफी थे। हमको 9,000 या 11,000 या 1 लाख, 1.5 लाख आईडियों की कोई क्यों फर्क होता? क्या दिक्कत थी? क्या कर रहे हैं अभी? एक 9,000 आईडी वाले को बोलेंगे कि आ भाई दिल्ली, वो आएगा? वो तो सोचेगा ना पहले कि मेरा तो वैसे ही जाना आने में 20,000 खर्चा हो जाएगा जी, मैं क्यों जाऊं?
और एक चीज यहाँ बता देता हूँ आपको, आप अगर 9,000 के बारे में सोच रहे हैं तो घर के पास में बैठ के झुंझुना बजाते रहिए, वो 9,000 गया आपका, कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जितना भी है सारा दिल्ली जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है क्लियरली। कोई भी कुछ भी होता है दिल्ली कोर्ट में ही सॉल्यूशन होगा। और आज जब कंपनी काम कर रही है और हम ही लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि कंपनी काम कर रही है, तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे भाई, ये तो कंपनी को गिरा देना था, ये क्या हो रहा है? पता नहीं उसमें आज के डेट में कितने लोग आज के डेट में कंपनी के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी पता नहीं है कि जेन्युइनली इंतजार किए हुए, वो भी पता नहीं है। लेकिन यही है कि हमको घर बैठे सब मिल जाएगा। घर बैठे मिल जाएगा तो घर बैठो ना, ग्रुप से हट जाओ और अपना अगर पैसा कैसे भी ले सकते हो ले लो, हमको पता है ना। इतने दिन से 26 तारीख से रात के 12-12 बजे 1-1 बजे हमको कोई शौक नहीं है। हमारा भी घर में बीवी बच्चा सब है, और ग्रुप में चैटिंग। क्यों? आपका रिप्लाई क्यों दे हम? क्या आपका ड्यूटी नहीं बनता है? अगर डेली मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में क्या कहा जा रहा है, आज का डेट में क्यों ये लोग कंपनी को जय जयकार कर रहे हैं? कुछ तो देखा होगा इसीलिए जय जयकार कर रहे हैं। बिना कुछ देखे मुंसाब जी जैसे लोग आज वो भी समझा रहे थे। मेरे को तो देख के बड़ा ताज्जुब लगा कि जब मुंसाब जी जैसा आदमी समझ गया, वो भी 25 लाख लगाए। और आपको बता दें, मुंसाब जी का अगर किसी को पता है, उड़ीसा वाले जितने भी होंगे यहाँ पर, उनको सभी को पता है, मुंसाब जी का स्टोर आज भी खुला है। आज भी, आज भी खुला है उनका स्टोर। लोग तो यहाँ परेशान हैं भाई, मेरे शॉप ओनर को पैसा नहीं मिला। उनको कहां से मिल गया हो? वो भी तो अपने शॉप ओनर को पैसा देके आज अपना स्टोर चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? जब आप खुद का पैसे का जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता है ग्रुप में लिखने का। अगर इतना ही जिम्मेदारी लेते हो, 10 बार बोला जा चुका है एक एफिडेविट भेजो, कितने लोगों ने भेजा? वो तो जमील भाई और सदीक भाई, मतलब क्या बोलूं, आज वो जैसे लोग समझ चुके हैं कि नहीं, ये लोग जो भी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो सही कर रहे होंगे। जबकि मैं बता दूं, इतने सारे लोगों को बोला गया था आप दे दो, जब ड्राफ्टिंग चल रही है आपका नाम भी शामिल कर देंगे, तब किसी ने नहीं दिया। मैं तो यही सोचता हूं कि ग्रुप से सभी को निकाल देता, जितने लोगों ने दिया है बस वही रहे और हम अपने आपस में बात करते रहे। चाहे हम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन हमारे साथ में है कौन नहीं है। आप अपना स्टैंड देखो। आपको अगर अपना पैसा चाहिए तो आप अपने पैसे के लिए खड़े हो जाओ। किसी ने कुछ नहीं किया और आज चले बातें बोलने के लिए। कौन हक देता है वो? आपने क्या 1 रुपया, या आपके लिए हमको 5 रुपया फायदा हुआ था क्या? या आप लोगों के लिए खड़े होने से हमको अगर 25 लाख मिलने हैं, वो क्या 50 लाख मिल जाएगा? अगर लाख 1 रुपया हमारा पेंडिंग है तो वही लाख 1 रुपया मिलेगा, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आप हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आप लोग बातें करते हो ना, सभी के लिए सोचो, खाली अपना लिए क्यों सोचते हो? मैं अपना खुद का पैसा मेरे को कैसे मिल जाए, मैं परेशानी हूं, मतलब परेशानी में हूं। अरे सब परेशान है, इसीलिए तो ग्रुप बना है कि जितने भी परेशान लोग हैं वो आपस में बातें करके मन हल्का कर लें। आज तक जो रात के 12-12 बजे 1-1 बजे 2-2 बजे तक मीटिंग होता था, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं होता था कि क्या है क्या नहीं है, हमको सारा पता है।
पूरा इंडिया में वही हाल है। आज चाहे मैं आसाम का बोलूं, छत्तीसगढ़ का बोलूं, या झारखंड का बोलूं, या बिहार का बोलूं, जहां का भी बोलिए, हाल सभी जगह एक सा है। लेकिन लोग आपस में बात करके अपना काम कर लेते थे। अगर आपका खुद का कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप कैसे, किस हिसाब से सोच रहे हो? आप आपको भी तो अपने पैसे के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। अगर एक जगह आप खड़े हो और एक रास्ते पर आपको 10 रुपया खर्चा करने पर आपका 100 रुपया मिल रहा है, तो वो अच्छा है कि जहां 50 रुपया खर्चा करने पर भी 100 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं है। आप कौन जगह जाओगे? लेकिन बस यही है, हम आ गए, ग्रुप में जुड़े हैं, तो हम बातें करते रहेंगे। क्यों भाई? किसने हक दिया? जब हम बोल रहे थे कितने लोगों ने साथ दिया। आज शादी के भाई दो बातें बोलेंगे तो हम सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ में खड़े थे। आज जमील भाई 10 बातें बोलेंगे, हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि